you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm क्या हुआ जेके, तुमने अचानक से ये मीटिंग कैसे रख ली? क्या हम लोग किसी और केस पे जाने वाले हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। तुम दोनों मुझे ये बताओ कि जेके की फाइल पढ़ने के बाद अब तुम लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हो? जेके की फाइल पढ़ने के बाद काफी हद तक मुझे बातें समझ में आ गई हैं। लेकिन वी, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि वो अब किसको मारने वाला है? जेके ने बहुत अच्छी खासी एक लिस्ट बना रखी है जिसमें बहुत ही बड़े बड़े लोगों के नाम लिखे हैं और वो लोग गैर कानूनी काम करते थे। तो हो सकता है वी कि जेके उन सबको जानता होगा और उनके कामों को भी जानता है कि वो लोग गैर कानूनी काम करते हैं। इसी वजह से जेके ने उन लोगों को मार दिया। नहीं जिमिन, ऐसा नहीं है। जेके ने उन लोगों को इस वजह से नहीं मारा है क्योंकि वो लोग गैर कानूनी काम करते हैं। इसके पीछे बहुत ही बड़ी बात है। तो अगला निशाना कौन है उसका, ये मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। हमारा अगला निशाना है मिस्टर ली का बेटा। जिमिन, मैं जितना जानता हूँ उसका अगला निशाना मिस्टर ली का बेटा है। जॉन फैमिली के साथ जो हादसा हुआ था उसमें मिस्टर ली के बेटे का हाथ है। ये तुम क्या बोल रहे हो वी? जहाँ तक मुझे पता है कि जॉन फैमिली के घर में एक बम विस्फोट हुआ था जिसमें कि उनकी पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। हाँ, मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने भी उस इंसान को खो दिया जिससे कि मैं बहुत प्यार करता था। त्योंग, मैंने आज तक तुम्हें कभी इतना दुखी नहीं देखा है। अगर तुम्हारे लिए ये केस इतना ही जरूरी है तो हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू जिन और जिमिन। मेरी तो बस यही तमन्ना है कि मैं मरने से पहले एक बार उससे बात कर पाऊँ। मैं जंगकुक से बहुत प्यार करता हूँ। तो बताओ जेके, तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? जितना मैं जानता हूँ मिस्टर ली ने आज तक कभी भी मीडिया में अपने बेटे को नहीं दिखाया है। कोई नहीं जानता कि उसका बेटा कैसा दिखता है, तो हम उसको कैसे मारेंगे? तभी तो जेके ने ये प्लान बना रखा है। मैंने मिस्टर ली के बेटे के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। वो कोरिया के बहुत ही अच्छे कॉलेज में पढ़ता है। अरे नहीं नामजून, ये मत कहना कि हमें कॉलेज में जाकर पढ़ाई करनी होगी उसके बेटे को मारने के लिए। सही कह रहा है शुगा, मैं इसके साथ हूँ। मैं कॉलेज में नहीं जाऊंगा। तुम दोनों क्या चाहते हो कि तुम दोनों के मैं छोटे छोटे टुकड़े करके मुर्गियों को खिला दूं? अरे नहीं जेके, प्लीज ऐसा मत करना तुम। हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। अच्छा हुआ तुम दोनों ने मेरी बातें सुन ली, वरना मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ और ही प्लान था। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग अब इस प्लान में शामिल हैं, तो हमें बहुत ही जल्द मिस्टर ली के बेटे को ढूंढकर मारना होगा। काफी अच्छा प्लान बनाया है तुमने नामजून। उसके बेटे को तो मैं ही खत्म करूंगा, और अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। आरम सोचते हैं सच में इस लड़के का दिमाग हिला हुआ है। जरूरत पड़ने पर ये लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते। ऐसा लगता है कि इस ग्रुप में सिर्फ मेरा ही दिमाग तेज है। नामजून, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कॉलेज के अंदर जाने के लिए हमें अपने आप को चेंज करना होगा? हॉबी ठीक कह रहा है, हमें अपने आप को चेंज करना ही होगा। तुम दोनों को जो करना है जाकर करो, मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। मैं पहले से बदल गया हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे एक राक्षस के रूप में देखो। तुम जहाँ हो वहाँ पर खुश रहो, क्योंकि मैं पहले वाला जंगकुक नहीं, मैं एक राक्षस बन चुका हूँ। मैं तो बस तुमसे एक बार ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताई। तुम मेरे प्रिंस हो। इसके बाद ये सभी लोग तैयार हो जाते हैं कॉलेज में घुसने के लिए। एक तरफ है माफिया, जेके, आरम, शुगा और हॉबी। दूसरी तरफ वी, जिन और जिमिन। तो चलिए देखते हैं कॉलेज में जाने के बाद ये लोग क्या करते हैं। एक दूसरे से प्यार करते हैं या गोलियां चलाते हैं। कॉलेज में पहले ही दिन एक लड़के से जिन और जिमिन की लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर शुगा आकर उनकी हेल्प करते हैं। जिमिन कहते हैं सच में यार ये लड़का कितना सुंदर है, मैंने तो काफी दिनों बाद इतना सुंदर सा लड़का देखा है। जिमिन, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानते हो ना हम लोग यहाँ पर एक मिशन पर हैं। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये बिल्ली का बच्चा है ही इतना सुंदर। ये कॉलेज के कुछ शरारती बच्चे हैं जो नए स्टूडेंट को बहुत परेशान करते हैं। आप लोग इनसे बच के रहिएगा। वैसे मेरा नाम है शुगा।
हेलो, मेरा नाम है जिमिन। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उम्मीद है कि तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। अभी मैं चलता हूँ, बाय। तुम्हें पता है जिमिन, तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि वो तो यहाँ से चला गया और तुम अब भी उसको देख रहे हो। देखा तुम लोगों ने शुगा ने कितनी अच्छी एक्टिंग करी है। अगर वो ऐसे ही लड़कों की हेल्प करेगा तो लोगों की नजरों में उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बनेगी। वो एक्टिंग करने में बहुत ही अच्छा है। तुम सही कह रहे हो आरम, शुगा हमारी टीम के लिए बेस्ट है। लेकिन जरूरी बात यह है कि हमें मिस्टर ली के बेटे को ढूंढना है और हम लोग ये मिलकर नहीं कर पाएंगे। हमें ये अकेले होकर करना होगा। इसलिए तुम दूसरी तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाकर उसके बेटे को ढूंढता हूँ। ओह सॉरी, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम इस कॉलेज में नए हो? हाँ, मेरा नाम है जिन। और तुम्हारा? आरम की तो जैसे बोलती ही बंद हो जाती है जिन को देखते ही। इतना खूबसूरत आदमी पहली बार जो देखा है। फिर कहते हैं मेरा नाम है नामजुन। ओह, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं चलता हूँ, बाय। क्या तुम ठीक हो? आओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं इस कॉलेज में नया हूँ और अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। वैसे मेरा नाम है कुकी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है तेते। इस समय मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो तुमसे बाद में मिलता हूँ। जेके सोचते हैं इस लड़के को देखकर मुझे अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है। कहीं ये मिस्टर ली का बेटा तो नहीं है और ये मुझसे झूठ बोल रहा है कि ये इस कॉलेज में नया है। कुछ घंटों के बाद, क्या तुम लोगों को कुछ पता चला? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लड़का यहाँ पर नाम चेंज कर पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड रूम में जाकर सारे रिकॉर्ड चेक करे हैं। उस नाम का ऐसा कोई लड़का यहाँ पर है ही नहीं। मैंने तो कॉलेज के हर हिस्से को चेक कर लिया है, मुझे कोई भी नहीं मिला। शुगा मन में सोचते हैं, लेकिन मुझे एक ऐसा इंसान मिला है जिसने कि मेरा दिल चुरा लिया और अब मैं उसको ढूंढना चाहता हूँ। क्या बात है जंगकुक, तुम इतने चुपचाप क्यों हो? क्या सोच रहे हो तुम? हाँ, मुझे कोई ऐसा मिला था जिसके बारे में मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे उस पर शक है। उसे देखने के बाद मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। उसकी आंखें देखकर ऐसा लगता है कि मैंने उसे पहले भी कभी देखा है। तो ठीक है जंगकुक, तुम उस पर अपनी नजरें रखो और हम लोग बाकी जगह पता लगाते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ होटल के कमरे में अकेले क्यों रहते हो तियांग? तुम्हें अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। मुझे ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है तियांग। मुझे और जिमिन को तुम्हारी फिक्र हो रही थी। हमें पता था कि तुम अपने घर नहीं जाओगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। अब तुम हमें ये बताओ कि तुम दोनों में ऐसी क्या बात हो गई है? वो दरअसल जिमिन, ये बात 15 साल पुरानी है। 15 साल पहले एक दिन मैं अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा था। तभी मेरी मॉम बाहर से आई। उस समय वो अपने एक बहुत ही जरूरी केस पर काम कर रही थी। उनके लिए ये केस बहुत ही जरूरी था। वो केस था जॉन फैमिली का। उस समय मुझे ये पता नहीं था कि वो मेरे ही बॉयफ्रेंड की फैमिली को निशाना बना रही है। उस समय जंगकुक बहुत ही मासूम था और उसकी मॉम भी बहुत ही सुंदर और अच्छे दिल की इंसान थी। उसके डैड एक कंपनी में काम करते थे। उसके बाद मैंने सारी खबर न्यूज में सुनी और मुझे पता चला कि मेरी मॉम ने जंगकुक के मॉम डैड को अरेस्ट कर लिया था। मुझे ये भी नहीं पता कि उसके मॉम डैड कौन सी जेल में हैं और वो लोग जिंदा भी है या नहीं। जंगकुक के मॉम डैड पर यह इल्जाम था कि वो लोग माफिया के साथ मिलकर काम करते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद मैं बहुत ही हैरान था कि मेरी मॉम ने मेरे साथ ऐसा किया। ये सब कुछ सुनने के बाद ही मैं सीधे जंगकुक से मिलने के लिए गया, लेकिन उसका घर पुलिस वालों ने सील कर रखा था और जंगकुक वहाँ पर नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ और जंगकुक को कहाँ ढूंढूं। लेकिन जब मैं घर वापस आ रहा था तभी रास्ते में मुझे जंगकुक मिला। जंगकुक को देखते ही मैं उसके पास भाग कर गया, लेकिन उसने मुझे धक्का दे दिया और मुझसे कहा कि दूर रहो मुझसे तियांग, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम्हारी मॉम की वजह से आज मेरे मॉम और डैड जेल में हैं और मुझे अनाथ आश्रम में रहना पड़ रहा है। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है जंगकुक। ना मुझे ये पता था कि मेरी मॉम तुम्हारी फैमिली के पीछे पड़ी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ जंगकुक। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली पर जो कुछ भी इल्जाम लगे हैं वो सब गलत है।